उन्नाव हसनगंज खराब भोजन पेयजल की अव्यवस्था, शिक्षकों की कमी और प्रधानाचार्य के कथित गलत व्यवहार को लेकर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्र बुधवार सुबह सड़क पर उतर आए। हाथों में तख्तियां लेकर छात्र करीब 6 बजे मोहन चौराहे पहुंचे और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों के अचानक सड़क पर उतरने से मोहन चौराहा पूरी तरह जाम दिखाई दिया। देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। छात्रों का कहना था कि जब स्कूल के भीतर उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही तो अब अपनी आवाज जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। खाने से लेकर पढ़ाई तक छात्रों ने उठाई सवाल। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में मिलने वाला भोजन गुणवत्तापूर्ण नहीं है, पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके अलावा शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। छात्रों ने प्रधानाचार्य वंदना के व्यवहार को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि विद्यार्थियों के साथ प्रधानाचार्य का व्यवहार उचित नहीं है। प्रदर्शन में सचिन चौधरी, अभिनेश, अर्जुन, फतेह खान और अविचल, आयुष आदि अन्य छात्र शामिल रहे। सड़क पर उतरे छात्र तो प्रशासन दौड़ा। सैकड़ों छात्रों के चौराहे पर बैठने की सूचना मिलती ही प्रशासन पुलिस महकमे में हलचल मच गई। कोतवाली शरद कुमार, सीओ तेज बहादुर सिंह, अजगैन सौराम और पूर्वा पुलिस के अधिकारी सीओ अरविंद चौरसिया, एडीएम और एसडीएम मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत कर उन्हें समझाने और उनकी समस्याएं सुनने का प्रयास शुरू किया। प्रशासन की प्राथमिकता फिलहाल यातायात बहाल कराने के साथ छात्रों को शांत कराकर उनकी शिकायतों का समाधान करना रहा। उन्नाव से मोहम्मद इरफान खान की खास रिपोर्ट। व्यवस्थाएं बहुत कम है और हमारे कैंटीन में व्यवस्थाएं बहुत अधिक है और हमारे हॉस्टल की व्यवस्थाएं एकदम घटिया है। कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे प्रिंसिपल से कहो तो कहते हैं टीसी टीसी देंगे हमें धमकाते हैं और हमें टीचर नहीं आ रहे, शिक्षा बेकार हो जाती है। हमारा बोर्ड हमें पूरा करना होगा। और कैंटीन में खाना रात के एक बच्चे को मारने आते हैं, वो भी किसी ने अंडर मारने आते हैं। सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि जो हमारा नूतनी उन्नाव में है वहाँ पे कुछ बच्चे जाके जाम किए हैं, रोड को जाम किए हैं। मौके पर तत्काल जो है फिर जिला प्रशासन के अधिकारी आए, जिलाधिकारी महोदय भी से यहाँ उपस्थित थे, कप्तान साहब भी आए हुए हैं और सीडीओ और अधिकारी भी आए हैं। तो वो फिर इस सूचना पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, बच्चों से बातचीत की गई है। तो एक उनकी जो एक प्रमुख मांग थी अन्य जगह पे कि जो हमारे टीचरों की जो कमी थी उसमें जो गेस्ट टीचर के रूप में अपॉइंट थे, तो कल इस तरह का जो है आदेश हम लोगों के द्वारा जारी कर दिया गया है कि जितने भी गेस्ट टीचर प्रीवियस सत्र के थे वो अब इस सत्र में भी कंटिन्यू करेंगे। माननीय न्यायालय का एक आदेश हुआ था, उसके अधीन जो है काम कर रहे हैं लोग और नियमित रूप से अब टीचरों की कमी कोई नहीं रह जाएगी किसी भी विद्यालय में। जो टीचर पहले पिछले वित्तीय वर्ष में पिछले शैक्षिक सत्र में काम कर रहे थे वो इसमें भी पढ़ा देंगे बच्चों को। तो एक टीचर की प्रमुख मांग थी उनकी, सब टीचरों की कमी है, उसका समाधान इस तरह समाधान कर दिया गया है, उसका आदेश भी जारी हो गया है। माननीय मंत्री जी ने भी ये निर्देश दिए थे कि टीचर अभी आज से या कुछ टीचर हो सकता है कि कल से ज्वाइन करें। तो ये समस्या समाधान हो गया। दूसरी जो उन्होंने बच्चों ने कुछ स्कूल के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं कि जैसे यहाँ का क्षेत्र का बताया गया पानी खराब है तो एक आरओ एक्स्ट्रा होना चाहिए, या फिर जो है खेलकूद का मैदान चूंकि छोटा है तो खेलकूद की सामग्री को थोड़ा बढ़ाया जाए, या फिर जो है जो टीचरों का व्यवहार है थोड़ा सा व्यवहार को सुधार किया जाए बच्चों के साथ। मेस में खाने की क्वालिटी है तो उसके लिए हम लोगों ने एक मेस कमेटी का प्रस्ताव दिया हुआ है कि एक मेस कमेटी बनेगी जिसमें अध्यापकों के साथ साथ बच्चे भी उसके कमेटी के मेंबर रहेंगे ताकि वो खाना चेक करें और क्वालिटी उसकी मेंटेन रहे। साफ सफाई की समस्या है, सफाई कराई गई थी पहले भी बरसात के दृष्टि रखते हुए, फिर भी अगर कोई है तो एक टीम भेज के एक बृहद अभियान चला के स्कूलों की सफाई भी कराई जाएगी और जो लोकल लेवल की जो समस्याएं हैं स्कूल के अंदर कैंपस के अंदर उनको दूर किया जाएगा। अगर गार्जियन के लोगों से हम लोगों ने बात की तो उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे अगर आवाज उठाते हैं तो उनको फिर उनके साथ मारपीट भी की जाती है और यहाँ पे मेडिकल की जो व्यवस्था है वो भी नहीं रहती और यहाँ पे जो शिक्षक हैं जो रात के समय से मतलब कोई भी शिक्षक नहीं होता यहाँ पे। इस विद्यालय में एक फार्मासिस्ट तैनात है, दवाओं की उपलब्धता है। नियरेस्ट सीएससी पीएससी पे अगर ऐसी कोई आवश्यकता होती है बच्चों को वहाँ लिया जाता है। जिला प्रशासन के द्वारा मासिक कैंप भी लगाए जाते हैं स्वास्थ्य के। हम लोगों ने निर्देश दिया कि हर बच्चे का एक हेल्थ कार्ड भी बनना चाहिए ताकि उसमें रिकॉर्ड रहे कि बच्चों के साथ कोई ऐसी कोई समस्या बीमारी तो नहीं है जिसको जो अचानक परसिस्ट कर सकती है, बढ़ सकती है। तो एक हेल्थ कार्ड भी मेंटेन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो व्यवहार की समस्या बताई है टीचरों के कि टीचर उनसे कुछ गलत तरीके से बोल देते हैं, उसके लिए भी अब काउंसलिंग भी टीचरों की जाएगी। उनको निर्देश भी जारी किए जाएंगे कि बच्चों के साथ जो है फ्रेंड जो अनुशासन में रहते हुए भी बच्चे अनुशासन में रहें और उनको अपमानित भी महसूस ना हो और वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, उनका व्यवहार अच्छा रहे। इस विषय में भी हम लोग सेशन करेंगे इन लोगों का।
काउंसलिंग करेंगे और ये जो समस्या बच्चों ने बताई उसको निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। जो कमियां यहाँ पे स्कूल में पाई गई हैं, क्या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है? निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जो लोकल समस्या है स्थानीय स्तर की है, जिलाधिकारी महोदय हैं, वो जैसे कि उन्होंने बताया कि खेल कूद में पानी भरा रहता है, थोड़ा सा पानी भर जाता है, बरसात होती है तो उसको लेवलिंग कराया जाएगा। इसके अलावा जो है एक आरओ वगैरह की जो एक्स्ट्रा मांग की है उसको भी परचेज कराया जाएगा। कुछ एनसीईआरटी की 1-2 विषय की किताबें ऐसी हैं जो अभी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, तो वो भी मार्केट में देखा जाएगा। अगर आ गई हैं प्रिंट होके आएंगी तो 1-2 दिन में उनको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। समस्याएं बताइए, उनका निराकरण कराया जाएगा और उसके लिए जो है जितना बेहतर प्रशासन का जो जिम्मेदारी है वो हम उसको करवाएंगे। और अब इसका विजिट, स्कूल का विजिट मैं और तहसीलदार साहब खुद ही जो है 15 दिन में या हफ्ते में एक बार करेंगे और जो व्यवस्थाएं यहाँ ठीक नहीं उसको दुरुस्त कराया जाएगा। मतलब ये मैम एक स्कूल की समस्या नहीं, हर स्कूल में देखा जाए तो नहीं, उसके लिए नहीं, वो कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। वो कल ही परसों एक हम लोगों को गाइडलाइन इशू हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक लेटर भी इशू किया है कि उसमें हम लोग चयनित कर लें कि कौन कौन से स्कूल किसके डेज जैसे विजिट कर सकते हैं, तो उसको विजिट करें। आज देखिए जो बच्चों की डिमांड थी, खासकर जिन बच्चों को जो कमियां महसूस हो रही थी, जिसके लिए बच्चे थोड़ा सा परेशान हुए, तो उन बिंदुओं पर जो है वार्ता हुई है बच्चों से और उसका समाधान निकालने के लिए हम लोग तत्पर हैं और कुछ बिंदुओं का समाधान निकाला भी जाता है। ठीक है, ठीक है। क्या मिला मैम? जांच में अभी देखिए, अभी तो जांच अभी चल रही है, अभी भाई ये तो अभी हम सवेरे से आप ही के साथ हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे, ठीक है। नहीं देखिए वो तो साफ सफाई, हाँ नहीं साफ सफाई की तो समस्या है, कमेटी बना दी गई है, जैसे जो गंदगी के इशू थे या जो खाने साफ के सफाई की इशू तो थे, समस्या है, और ठीक है, उसमें उसको भी निराकरण ये किया गया है कि जो बच्चे हैं उनको कमेटी में इंक्लूड किया गया है, हाँ। ताकि केवल वन पक्ष का वर्जन ना पाए, उनका भी अपना है और एक प्रॉपर समाधान हो सके। साथ ही साथ हम लोग भी एक मतलब पीरियोडिक वे में साप्ताहिक रूप से या 15 दिन में एक यहाँ पे विजिट करते रहेंगे, ताकि जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कमेटी वाली वो कितनी सुचारू रूप से चल रही हैं उसका भी हम लोग देखते रहेंगे। मुजफ्फरनगर विद्यालय में मैडम